नमस्कार। कभी सोचा है कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का पूरा सार, उसका जो निचोड़ है, क्या वो सिर्फ एक कविता में समा सकता है? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कविता को समझने वाले हैं जो महाभारत के मूल दर्शन को पकड़ती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। सोचिए जरा, ये लाइन अपने आप में कितनी बड़ी बात कह रही है। ये एक तरह से पूरी कविता का स्टेज सेट कर देती है। ये हमें सीधे उस एक परम शक्ति के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी शक्ति जिसके हाथ में ही जीवन और मृत्यु की डोर है, जो हमारी इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। तो सवाल उठता है कि ये परम शक्ति आखिर है क्या? कौन है ये? हमारा पहला हिस्सा इसी के रूप को समझने पर ध्यान देगा। कविता की शुरुआत ही यहीं से होती है। वो एक सर्वशक्तिशाली, एक दिव्य शक्ति के नेचर को, उसकी प्रकृति को डिफाइन करती है। कविता आगे कहती है, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। देखिए, यहां पर बात किसी एक भगवान या किसी व्यक्ति की नहीं हो रही है। नहीं, ये एक आइडिया है, एक परम सत्ता का विचार, एक ऐसी शक्ति जिसका जीवन और मृत्यु पर पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल है और जिसकी मर्जी ही आखिरी सच है। तो फिर इस कविता के हिसाब से सर्वशक्तिमान का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है वो एक सत्ता जिसके पास सारी शक्ति है, जो इंसानी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है और जो तय करती है कि जीवन और मृत्यु का भाव कैसा होगा। और हाँ, यही वो बुनियाद है, वो नींव जिस पर आगे की पूरी फिलॉसफी टिकेगी। ठीक है, तो अब परम शक्ति की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार दुनिया से कैसे जुड़ता है। कविता का जो अगला हिस्सा है ना, वो इसी दिव्य इच्छा को हम इंसानों के लिए एक सांसारिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। ये लाइनें साफ साफ कहती हैं कि कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध, वो कोई आम लड़ाई नहीं थी, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था। नहीं, ये तो एक डिवाइन कॉलिंग थी, एक दिव्य पुकार, एक योद्धा के लिए समझिए उसका फाइनल टेस्ट। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक ऐसा धर्म था, एक ऐसा कर्तव्य जिसे कोई टाल नहीं सकता था। और यहीं पर आता है भागवत का सार। कविता ये कह रही है कि ये जो संघर्ष है, यही एक योद्धा के कैरेक्टर का, उसके होने का असली सबूत है, उसका प्रमाण है। एक वीर की असली पहचान वो युद्ध के मैदान में ही तय होती है और कहीं नहीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये हिस्सा वीरता और महानता का जो हमारा ट्रेडिशनल आइडिया है ना, उसे इस महायुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में एक बिल्कुल नया मोड़ देता है। और यहाँ कविता एक ऐसा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखती है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। वो कहती है कि महानता इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि कोई किसकी तरफ है, कौरवों की तरफ या पांडवों की तरफ। ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। यहाँ ये बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है कौरवों की भीड़, एक बहुत बड़ी विशाल सेना, और दूसरी तरफ है पांडवों का नीड़, एक छोटा सा धर्म पर चलने वाला परिवार। लेकिन कविता इस अच्छा बनाम बुरा की कहानी से बहुत आगे निकल जाती है। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, व्यक्ति का कर्म, उसका एक्शन। तो फिर असली महानता क्या है? महान कौन है? वो नहीं जो वफादार है या जो जीत गया, नहीं। महान वो है जिसमें खड़े होने और लड़ने का साहस है। इसका मतलब तो ये हुआ कि महानता किसी एक टीम के लिए रिजर्व नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जिसमें अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का सामना करने की हिम्मत है, फिर चाहे वो किसी भी तरफ से क्यों न लड़ रहा हो। और अब आता है कविता का आखिरी और सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। अब हम युद्ध के मैदान से हटकर मन की दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, अभी अभी कविता ने लड़ने को, युद्ध को इतना जरूरी बताया, और ठीक इसके बाद वो अनासक्ति डिटैचमेंट की एक बहुत गहरी फिलॉसफी की तरफ घूम जाती है। और सबसे कमाल की बात क्या है? ये आखिरी लाइनें लड़ने के मोटिवेशन पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं, वही मोटिवेशन जिसे अभी इतना ऊंचा दर्जा दिया गया था। क्या गजब का मोड़ है। तो चलिए इन 3 आखिरी फिलॉसफिकल पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है, जीत की हवस नहीं, जीत का लालच मत करो, बस अपना काम करो, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। दूसरा है, किसी पे कोई वश नहीं, ये एक्सेप्ट करना कि हमारा कंट्रोल सिर्फ खुद पर है, किसी और पर नहीं। और तीसरा, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार,
इसका मतलब है कि जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें गले लगाओ, उनसे भागो मत, उन्हें पार करो, क्योंकि असल में यही तो जिंदगी है। तो अगर हम पूरी कविता को देखें तो ये एक कमाल का सफर है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से शुरू होती है और हमारी अपनी अंदर की आज़ादी की शक्ति पर आकर ख़त्म होती है। मतलब ये ग्रैंड कॉस्मिक स्केल से शुरू होकर एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर एक पूरी फिलॉसफी बना देती है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि सच्ची महानता आखिर है किसमें? लड़ने की काबिलियत में, या फिर लड़ाई के नतीजे से पूरी तरह आज़ाद हो जाने में? शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन में, इसी विरोधाभास में ही इस कविता का असली मैसेज छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।